हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू चैप्टर विच इज़ चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बिकॉज लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया इस चैप्टर से। ऑल्सो 3 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन भी इजीली पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आप चैप्टर को अच्छे से कवर कर लेते हैं टॉपिक को तो 5 to 8 मार्क्स आपके ईजिली बन जाएंगे इस टॉपिक से। सो वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा, एंड तक देखिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट हम देखेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसका क्या मीनिंग है ना, इक्वेशन है वेरिएबल की फॉर्म में और वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर जाएगी वो कितनी जाएगी 1। जैसे अगर हम इस इक्वेशन में देखें तो एक्स वेरिएबल है, इसकी पावर कितनी है 1, वाई की पावर कितनी है 1। सो ये आपका क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। सिमिलरली सेकंड इसमें बात करें तो यहाँ पर भी एक्स की पावर कितनी है 1, वाई की पावर कितनी है 1। सो ये भी आपका लीनियर इक्वेशन है। तो इसमें आपको क्या मिली, टू लीनियर इक्वेशंस आपका मिल रही हैं। और कितने वेरिएबल्स में मिल रही हैं, टू वेरिएबल्स में। एक एक्स वेरिएबल है यहाँ पर और एक वाई वेरिएबल है। कोई भी दो वेरिएबल्स आपके हो सकते हैं, एक्स वाई हो सकते हैं, आपके ए बी हो सकते हैं, वाई जी हो सकता है। तो कोई भी दो आपके इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं जिसमें आपका ये लीनियर इक्वेशंस बनेंगी। नाउ अब इन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है, क्या मेथड्स इनके लिए यूज़ होंगे, कुछ कमिंग वीडियोज़ में और कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बट पहले हम देखते हैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। क्या रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे इस टॉपिक का या इस चैप्टर का यूज़ होगा। तो पहले हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं इसको। तो सपोज़ कोई टू फ्रेंड्स है, दोनों फ्रेंड्स आपके शॉप पर गए। एक फ्रेंड ने 2 पेन्स लिए और 3 पेंसिल्स ली। 2 पेन्स लिए और 3 पेंसिल्स ली। शॉपकीपर ने उसको जो टोटल अमाउंट बताया 2 पेन्स का और 3 पेंसिल्स का, वो कितना बताया 39 रुपीज़। इसी तरह से दूसरे पर्सन ने भी कुछ आइटम्स बाय किए। सपोज उसने 3 पेन्स बाय किए और 2 पेंसिल्स बाय की। तो शॉपकीपर ने उसको जो टोटल अमाउंट बताया इन दोनों चीज़ों का, वो कितना बताया 41 रुपीज़ बताया। नाउ अभी हमें ये नहीं पता कि पर पेंसिल और पर पेन का कॉस्ट कितना है। तो इस टाइप की सिचुएशन में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का यूज़ होता है। सपोज एक पेन की कॉस्ट हम ले लेते हैं एक्स रुपीज़ है और पेंसिल की कॉस्ट हम ले लेते हैं सपोज वाई रुपीज़ है। तो यहाँ पर हम पेन और पेंसिल के प्लेस पर इन एक्स वाई को अगर हम प्लेस करें तो इसी टाइप से हमारा दो लीनियर इक्वेशंस फॉर्म होंगी। यहाँ पर 2x + 3y ये हमारा इक्वल आ जाएगा किसके, 39 के। सिमिलरली 3x + 2y ये इक्वल आएगा 41 के। ठीक, इसी टाइप से हमारा दो लीनियर इक्वेशंस यहाँ पर बन गए। तो इस टाइप की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए यूज़ होता है इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। सिमिलरली अगर हम एक और एग्जाम्पल यहाँ पर लेना चाहें, सपोज़ कोई टू फैमिलीज़ हैं, वो एक मूवी देखने जाते हैं। तो दोनों फैमिलीज़ ने टिकट्स बाय किए। सपोज़ जो फर्स्ट फैमिली है उसने 2 अडल्ट टिकट बाय किए, 2 अडल्ट टिकट्स बाय करती है। एक फैमिली 3 चाइल्ड टिकट्स लिए। फैमिली में 2 अडल्ट्स हैं और 3 चाइल्ड हैं। सो दोनों के इसने टिकट लिए और 2 अडल्ट टिकट एंड 3 चाइल्ड टिकट का जो टोटल प्राइस आया वो कितना पड़ा, 690 रुपीज़ की टिकट्स पड़ी। इसी तरह से जो दूसरी फैमिली है उसने 3 अडल्ट टिकट्स लिए, उसमें 3 अडल्ट्स हैं एंड 2 चाइल्ड टिकट लिए। और कितने लेते हैं, 2 चाइल्ड टिकट लेते हैं। उसने पे किए 810 रुपीज़। तो यहाँ पर अब हम ये कैसे फाइंड करेंगे कि पर अडल्ट टिकट का प्राइस कितना है एंड पर चाइल्ड टिकट का प्राइस कितना है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी हम अडल्ट टिकट का प्राइस ले लेते हैं कि एक्स रुपीज़ है एंड चाइल्ड टिकट का प्राइस ले लेते हैं वाई रुपीज़ है। तो इसी टाइप से हमारी यहाँ पर टू लीनियर इक्वेशंस बन जाएंगी कि 2x + 3y = 690 रुपीज़ एंड 3x + 2y = 810 रुपीज़। नाउ ये दो लीनियर इक्वेशंस होंगी हमारे पास और दोनों लीनियर इक्वेशंस को हमें सॉल्व करके यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी होगी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि अडल्ट टिकट का प्राइस कितना है और पर चाइल्ड टिकट का प्राइस कितना है। तो आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि किस टाइप के रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं जहाँ पर ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का यूज़ होगा। नाउ अब हम बात करते हैं इसके मेथड्स की कि इनको सॉल्व करने के क्या क्या मेथड्स हैं। मीन्स आप एक्स और वाई की वैल्यूज़ किस किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। वैल्यूज़ सभी मेथड से सेम ही आएंगी, बट क्या क्या मेथड्स हैं, क्या अप्रोचेज़ हैं इन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए। तो फर्स्ट यहाँ पर हम ग्राफिकल मेथड देखेंगे। ग्राफिकल मेथड के साथ साथ बाकी जो अदर मेथड्स हैं, जैसे आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है एंड
एलिमिनेशन मेथड है, तो ये मेथड भी हम आगे आने वाली कमिंग वीडियोज़ में कवर करेंगे। बट फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल मेथड से। सपोज जैसे हमारे पास कोई लीनियर इक्वेशन है x माइनस टू वाई, जो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल भी यहाँ पर लिया था, x माइनस टू वाई इक्वल 0 एंड 3x प्लस 4y इक्वल 20। ये कोई दो लीनियर इक्वेशंस हैं हमारे पास, फर्स्ट एंड सेकंड। नाउ लीनियर इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा कैसा होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है, जो हमने पॉलिनोमियल प्रीवियस चैप्टर में भी देखा था और ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा है कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ आपका कैसा बनता है, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होता है। ना हमारे पास टू लीनियर इक्वेशंस है, तो इट मीन्स हमारे पास कोई दो स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये पॉइंट क्लियर है, दो स्ट्रेट लाइन बनेगी। अब फर्स्ट केस आपका क्या हो सकता है, सपोज आप ग्राफिकल मेथड की क्योंकि बात कर रहे हैं, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहाँ पर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे। ये एक्स एक्सिस है हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली वाई एक्सिस है। ग्राफिकल मेथड है, तो आप ग्राफ पे जब इन दोनों लीनियर इक्वेशन के लिए लाइंस बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, बिकॉज लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है कि स्ट्रेट लाइन होता है, तो दोनों लीनियर इक्वेशन के लिए आपको दो स्ट्रेट लाइन मिलेंगी। इसके लिए भी स्ट्रेट लाइन आएगी, इसके लिए भी एक स्ट्रेट लाइन आएगी। दोनों स्ट्रेट लाइन को जब आप ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे, तो अगर दोनों स्ट्रेट लाइन सपोज किसी एक पॉइंट पर मीट करती है, दोनों स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर रही है अगर लाइन, तो उस केस में जो इक्वेशंस हैं उनका केवल एक सॉल्यूशन आएगा। एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस प्रोवाइड करेंगी। यानी कि इस केस में आपका क्या आएगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन आएगा, बिकॉज दोनों लाइंस आपका एक पॉइंट पर मीट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस है दोनों। तो फर्स्ट केस तो हो गया हमारा जिसमें कि लाइंस का क्या है, इंटरसेक्शन है, और कितने सॉल्यूशंस हैं, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है। सेकंड केस हमारा क्या हो सकता है, अगर दोनों स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, इक्वेशन 1 के लिए एक स्ट्रेट लाइन बना, इक्वेशन 2 के लिए एक स्ट्रेट लाइन बना, सो दोनों इक्वेशंस के लिए अगर स्ट्रेट लाइन जो है वो एक दूसरे के पैरेलल बन रही है, तो इस केस में आपका कोई सॉल्यूशन नहीं बनेगा। मीन्स नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट फॉर द पेयर ऑफ इक्वेशंस। यहाँ पर आपका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, और जो पेयर ऑफ इक्वेशंस होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन बोलेंगे। इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस आपका ये होंगी। ये हो गया हमारा सेकंड केस। नाउ थर्ड केस आपका क्या बनेगा, थर्ड केस है सपोज दोनों लाइंस अगर एक दूसरे को कोइंसाइड कर रही हैं। कोइंसाइड करने का मतलब क्या है, सपोज फर्स्ट इक्वेशन के लिए जो हमारा स्ट्रेट लाइन बनी वो कुछ इस टाइप से एक स्ट्रेट लाइन बनी, जो सेकंड इक्वेशन के लिए स्ट्रेट लाइन है वो भी इसी के ऊपर ही एग्जिस्ट कर रही है, कि एक लाइन है उसके ऊपर ही आपका दूसरी लाइन एग्जिस्ट कर रही है। यानी कि दोनों लाइंस यहाँ पर एक दूसरे को क्या कर रही हैं, कोइंसाइड कर रही हैं, और इस केस में इन्फिनिटी सॉल्यूशंस होंगे, बिकॉज दोनों लाइन आपका एक दूसरे पर क्या है, डिपेंड है, दोनों लाइन एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो यहाँ पर हमारे इन्फिनिटी सॉल्यूशंस बनेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, और दोनों लाइंस एक दूसरे पर क्या होंगी, डिपेंडेंट लाइंस होंगी, डिपेंडेंट लाइंस। तो आई होप कि तीनों केसेस क्लियर हो गए होंगे। नाउ अभी हम फाइंड किस टाइप से करेंगे, कि उन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए आपके इन्फिनिटी सॉल्यूशन है या फिर कोई सॉल्यूशन नहीं है या फिर एक सिंगल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो उसके लिए हमें फाइंड करने होंगे रेशोज़। अब वो रेशोज़ क्या हैं और कैसे फाइंड किए जाएंगे वो हम देखते हैं आगे। सपोज जैसे लीनियर इक्वेशंस है हमारा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, इस फॉर्म में सेकेंड लीनियर इक्वेशन है a2x b2y प्लस c2 इक्वल 0। तो ये टू लीनियर इक्वेशंस हैं। अब रेशोज़ हमें क्या फाइंड करने हैं, थ्री रेशोज़ हमें फाइंड करने होंगे, विच इज़ a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2। ये एक्स कोफिशिएंट जो है इनका रेशो a1/a2, वाई कोफिशिएंट का रेशो b1/b2 एंड कांस्टेंट टर्म का रेशो c1/c2। नाउ अब हम यहाँ पर थ्री केसेस डिस्कस करेंगे कि इन तीनों रेशोज से हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो लीनियर इक्वेशंस का होगा वो किस टाइप से रहने वाला है, और कितने सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे उन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए। तो वो वन बाय वन हम केसेस के थ्रू देखते हैं। फर्स्ट केस है हमारा कि अगर a1/a2 का रेशो इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, मीन्स अगर ये दोनों रेशोज़ आपके इक्वल नहीं आते हैं, तो इस केस में जो लाइंस होंगी, जो दो लीनियर इक्वेशंस की बात कर रहे हैं, उनका जो ग्राफ बनेगा टू स्ट्रेट लाइन, वो एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी। मीन्स आपका इंटरसेक्टिंग लाइन्स आएंगी। जब इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी आपकी,
तो उस केस में एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। सेकंड केस में तीनों रेशोज जो हैं आपके A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 तीनों रेशोज आपके इक्वल रहेंगे। और ये जब आपका केस आएगा जिसमें तीनों रेशोज आपके इक्वल हैं, तो लाइंस आपका किस टाइप से बनेंगी, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। मीन्स एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर एग्जिस्ट करेगी, यानी कि कोइंसिडेंट लाइंस बनेंगी। यहाँ पर मैनी सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस यहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के एग्जिस्ट करेंगे। सो ये हमारा हो गया सेकंड केस। नाउ बात करते हैं थर्ड केस की। थर्ड केस आपका क्या है कि A1/A2 का रेशो इज इक्वल टू B1/B2 बट इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2। तो अगर ये वाला केस आपका बनता है तो इस केस में जो लीनियर इक्वेशंस होंगी वो आपका पैरेलल लाइंस बनाएंगी। मीन्स दो स्ट्रेट लाइन जो होंगी वो आपका पैरेलली रहेंगी एक दूसरे के, और कोई सॉल्यूशन आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो जैसे यहाँ पर हम ग्राफ पेपर पर जब स्ट्रेट लाइन बनाएंगे दोनों लीनियर इक्वेशन के लिए, ये एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है, तो लाइन आपका कुछ पैरेलली इस टाइप से रहेंगी। मीन्स पैरेलल लाइंस यहाँ पर दोनों फॉर्म होंगी। सो यहाँ पर हमने तीनों केसेस डिस्कस किए जिसमें हमने देखा कि रेशोज़ की हेल्प से हम कैसे फाइंड करेंगे कि इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं या फिर कोइंसिडेंट लाइन है या फिर पैरेलल लाइंस है, और किस टाइप के सॉल्यूशंस उन लीनियर इक्वेशंस के एग्जिस्ट करेंगे। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस ग्राफिकल मेथड को और अच्छे से समझने के लिए। नाउ अब इस ग्राफिकल मेथड को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। क्वेश्चन है चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन, ये टू लीनियर इक्वेशंस है हमारे पास, हमें चेक करना है कि वेदर दे आर कंसिस्टेंट और नॉट, एंड इफ सो अगर हैं देन सॉल्व दैम ग्राफिकली। तो हमें इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी करना है। सो कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है ये चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें रेशोज़ फाइंड आउट करने होंगे। रेशोज़ हमें क्या फाइंड करने हैं, A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, थ्री रेशोज़ हमें फाइंड करने हैं। सो A1/A2 क्या हो जाएगा, A1/A2 है हमारा x के कोफिशिएंट, सो यहाँ पर है 1 और यहाँ पर है 2, सो ये हो जाएगा हमारा 1/2। सेकेंड है B1/B2, B1/B2 हो जाएगा y का कोफिशिएंट विच इज़ 3 एंड -3 हियर, सो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है C1/C2 विच इज़ कॉन्स्टेंट टर्म, सो 6 को हम इक्वल से इधर लाएंगे सो ये भी माइनस हो जाएगा, 12 को लेकर आएंगे सो ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -6 एंड -12। मीन्स आपका ये बनेगा 1/2। C1/C2 कितना है 1/2, ये कितना हो जाएगा 1/-1, बिकॉज यहाँ पर A1/A2 नॉट इक्वल है किसके, B1/B2 के, जो कि हमने फर्स्ट केस में अभी पढ़ा था। सो ये हमारा केस 1 बन रहा है, और केस 1 अगर हमारा होगा तो उस केस में एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एक पॉइंट पर मीट करेगी। अब इसको हम ग्राफिकली देखते हैं कि कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट लीनियर इक्वेशन जो है हमारी x + 3y = 6 है। इस लीनियर इक्वेशन के लिए भी एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगी। लाइन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होंगे, कोऑर्डिनेट्स चाहिए होंगे। मीन्स हमें x की वैल्यू चाहिए होगी और उसके करस्पॉन्ड y हमें चाहिए होगा। सो इसके लिए हम एक टेबल यहाँ पर बना लेते हैं जिसमें हम x की कुछ वैल्यूज़ पुट करेंगे और उसके करस्पॉन्ड हम देखेंगे कि हमें y क्या मिल रहा है। सो यहाँ से हमें x और y के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। अगर इस इक्वेशन से मैं y फाइंड करूँ तो y हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से 6 - x, x इक्वल से इधर लेकर जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, और y का कोफिशिएंट 3 है तो ये इसके डिवाइड में चला जाएगा। सो y की वैल्यू हो जाएगी 6 - x/3। अब हम यहाँ पर x की वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं कि y क्या आएगा। सो x अगर हमने 0 पुट किया तो यहाँ पर 0 रखेंगे, सो 6 - 0 6, 6/3 कितना हो जाएगा 2। सो y की वैल्यू कितने आ जाएगी 2। इसी तरह से हम x की दूसरी वैल्यू ले लेते हैं, हम x की वैल्यू ले लेते हैं 6। लेट से हमने 6 लिया, यहाँ पर 6 पुट करेंगे, 6 - 6 0, 0/3 कितना हो जाएगा 0। सो y की वैल्यू कितना आ जाएगी 0। सो यहाँ से हमने दो कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए x, y विच इज़ 0, 2 एंड एक कोऑर्डिनेट हमारा कितना आया 6, 0। इसी तरह से जो दूसरी लीनियर इक्वेशन है 2x - 3y = 12, इसके लिए भी हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। सो यहाँ पर भी हम x की कुछ वैल्यूज़ पुट करेंगे और देखेंगे कि y कितना आएगा। सो यहाँ से अगर हम y फाइंड आउट करें तो y कितना हो जाएगा हमारा, 3y को हम इधर ले जाएंगे तो प्लस का बन जाएगा, 12 इक्वल से इधर आएगा, सो ये हो जाएगा 2x - 12, 2x - 12 डिवाइड बाय 3, y का कोफिशिएंट 3 इसके डिवाइड में चला जाएगा। यहाँ पर x की वैल्यू हमने ली 0, सो x 0 पुट करेंगे, सो ये हो जाएगा 2 × 0 मीन्स 0,
-12 डिवाइड बाई 3, तो ये आ जाएगी y की वैल्यू -4। इसी तरह से x हम 3 ले लेते हैं, तो x की अगर हम वैल्यू 3 लेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 - 12 हो जाएगा -6 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो ये हो जाएगा -2। तो यहाँ पर भी हमें दो कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, एक हो जाएगा 0, -4 और एक हो जाएगा 3, -2। लीनियर इक्वेशंस के लिए जो हमने कोऑर्डिनेट फाइंड किए इनको अब हम ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे। तो ये हमारा कुछ इस टाइप से ग्राफ रहेगा। यहाँ पर हॉरिजॉन्टली आपका एक्स एक्सिस आ जाएगी, वर्टिकली आपका वाई एक्सिस आ जाएगी। सिमिलरली आप नीचे जाएंगे तो वाई डैश हो जाएगा और टुवर्ड द लेफ्ट आपका एक्स डैश हो जाएगा फॉर द नेगेटिव वैल्यू। ये आपका सेंटर पॉइंट है ओ, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता है 0 0 होते हैं। तो एक्स एक्सिस पर हम पॉजिटिव वैल्यूज़ ले लेते हैं 1 2 3 4 एंड 5 एंड दिस इज 6 ईयर। इसी तरह से वाई डैश पे नीचे नेगेटिव वैल्यू आ जाएंगी -1 -2 -3 -4 और नीचे चले जाएंगे। फिर वाई पर हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, सो ये आ जाएगा 1 2 3 4। एक्स डैश की नेगेटिव वैल्यूज़ कुछ लेते हैं -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। सो यहाँ पर अब हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स हैं 0, 2। तो 0, 2 अगर हम देखें 0 एंड 2, सो ये वाला पॉइंट आपका आएगा, ये वाला 0, 2 पॉइंट। फिर नेक्स्ट है हमारा 6, 0, सो ये आ जाएगा पॉइंट 6, 0। नेक्स्ट सेकेंड इक्वेशन के लिए पॉइंट्स हैं 0, -4। तो 0 यहाँ पर है, -4 आपका नीचे आएगा, तो ये आ जाएगा 0, -4। नेक्स्ट पॉइंट है 3, -2। तो 3 यहाँ पर है एंड -2 यहाँ पर है, तो ये यहाँ पर आपका पॉइंट एग्जिस्ट करेगा 3, -2। अब इन पॉइंट्स को, जो फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट है हमारे ये दोनों, इनके लिए हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे बिकॉज दोनों लीनियर इक्वेशन है, तो जो ग्राफ बनेगा आपका वो एक स्ट्रेट लाइन ही बनने वाला है। सो फर्स्ट लीनियर इक्वेशन के लिए हमने एक स्ट्रेट लाइन बनाई जिसमें हमें दो पॉइंट्स मिले थे 0, 2 एंड 6, 0। ये पॉइंट है लेट्स से ए एंड ये वाला पॉइंट है हमारा बी। इसी तरह से सेकंड लीनियर इक्वेशन के लिए भी हमारे दो पॉइंट्स थे, इनके लिए हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। तो 0, -4 एंड 3, -2। तो ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए हम कुछ इस टाइप से एक लीनियर इक्वेशन, तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे इस टाइप से। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हो गया पॉइंट आपका लेट्स से पी एंड ये वाला पॉइंट हो गया क्यू। सो दोनों लीनियर इक्वेशंस के लिए हमने देखा कि जो ग्राफ है हमारा वो एक पॉइंट पर मीट कर रहा है। सो इसलिए हमारा जो लीनियर इक्वेशंस है वो कैसी है, कंसिस्टेंट है, दोनों के लिए एक यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। दोनों लाइन जो है वो एक दूसरे को एक पॉइंट पर मीट करेंगी जो कि इस पॉइंट पर मीट कर रही है। सो इस तरह से हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, और ये भी बता सकते हैं कि किस टाइप के सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। सो आई होप कि आज के सेशन में हमने जो भी चीज़ें कवर की वो आपको क्लियर हो गई होंगी। एनसीईआरटी बुक में जो एक्सरसाइज 3.1 है, मीन्स जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो टोटली आपका आज की वीडियो पर बेस्ड है। सो अगर आज का सेशन आपको क्लियर हुआ होगा, आज की वीडियो अगर आपको समझ आई होगी, तो आप इजीली 3.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन, फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 3.1 से कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ऑल्सो जो आगे के मेथड्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड डू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।